छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिन के बिलासपुर दौरे पर हैं। सिंहदेव सुबह से ही अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित दूसरी बैठक में टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक में सिम्स में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की है। कम समय में सभी विभागों की जानकारी सभी जिलों में एक साथ पहुंच जाए और फिर क्रमशः जिले में जाने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो विभाग के साथ बैठक, आज की अद्यतन स्थिति, अलग अलग विभाग की क्या उपलब्धियां हैं, क्या उनको दायित्व मिले थे, कहां तक वो पहुंचे हैं और आगे के लिए हम लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं, ये उनके साथ साझा करना। तो टीएस सिंहदेव बिलासपुर के दौरे पर है। स्वास्थ्य मंत्री का दौरा चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की नब्ज टटोलने की कोशिश लगातार चल रही है। हमारे सहयोगी मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ गए बिलासपुर से। मनोज, कल ही हमने चर्चा की कि स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बदतर है उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में। खुद स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या कुछ देखा उन्होंने, क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, आज का जो दूसरे दिन का दौरा था उसका सबसे महत्वपूर्ण दौरा था सिम्स का निरीक्षण, क्योंकि हम पहले भी दिखा चुके हैं कि सिम्स में किस तरह की अव्यवस्थाएं हावी हैं और वहां पे डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। तो आज सिम्स का निरीक्षण करने वाले थे स्वास्थ्य मंत्री और वो सिम्स के गेट तक पहुंच भी गए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इतने ज्यादा संख्या में वहां उपस्थित हो गए और इस तरह से जो कांग्रेसी करता थे वो अनुशासनहीनता करने लगे कि टीएस सिंहदेव को सिम्स के गेट से वापस लौटना पड़ा निरीक्षण किए बिना ही। खुद टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये अनुशासनहीनता अच्छी नहीं है और इस तरह से अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता काम में अड़ंगा लगाएंगे, काम में परेशानी पैदा करेंगे तो आखिरकार कैसे कोई निरीक्षण करेगा और कैसे किसी तरह से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके जायजा लेगा। तो टीएस सिंहदेव यह कह के वापस लौट गए कि वो फिर से सिम्स का आकर निरीक्षण करेंगे और नाराजगी जाहिर की साफ तौर पर कि इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मीटिंग उसके पहले हुई थी। मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से कह दिया है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि 400 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और कुछ दिनों में ही डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर पदस्थ हो जाएंगे और जब ये डॉक्टर पदस्थ हो जाएंगे तो नए 300 डॉक्टरों की भर्ती होगी। टीएस सिंहदेव का आरोप था कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने पुराने सीनियर डॉक्टरों के प्रमोशन का रास्ता जानबूझ के नहीं खोला और इसकी वजह से नई भर्तियों का रास्ता नहीं खुल पाया है। तो अब जो नई सरकार बनी है वो डॉक्टरों को प्रमोशन देगी। डॉक्टरों के प्रमोशन देने के बाद से नीचे जो खाली स्थान होंगे उनके लिए नई भर्तियां की जाएंगी। और इसके साथ साथ ही सिम्स के बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा है कि एमसीआई के मानकों के अनुसार जो नई मशीनें वहां पे लगनी है, सिटी स्कैन मशीन हो या फिर एक्सरे मशीन हो, वो 6 सप्ताह के भीतर वहां पे स्थापित हो जाएंगी ताकि मरीजों को लाभ वहां पे मिले। तो कुल मिलाकर देखें तृप्ति तो जनता के हित में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वो किसी तरह की अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या फिर पंचायत के मामलों हो उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जब तक जो ग्राम पंचायत है जब तक वो अपनी पुराने कार्यों की सूची नहीं सौंप देते हैं तब तक उन्हें कोई नई राशि जारी नहीं की जाएगी। तो ये भी एक बड़ी बात है जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 दिनों का जो दौरा है वो पूरी तरह से एक तरह से कामयाब दौरा कह सकते हैं, क्योंकि अधिकारी भी लगातार इस दौरान मंत्री के पीछे पीछे घूमते रहे और मंत्री के निर्देशों का पालन करने की हिदायत देने के साथ अब टीएस सिंहदेव रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, वित्तीय प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की नब्ज टटोलने की कोशिश भी मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है, लेकिन सिम्स का दौरा नहीं कर पाए, ये अलग बात है। देखना होगा कि सिम्स के हालात से कब रूबरू होते हैं और कब सिम्स की तस्वीर बदलती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।